राम। सबको सादर जय सिया राम। भगवान की कथा के प्रसंग में हम लोग अयोध्या कांड की कथा श्रवण कर रहे थे। दशरथ जी के परलोक गमन के पश्चात संदेश जाता है। भरत जी आते हैं, हर तरफ अपशकुन पाते हैं। भरत जी सीधे कैकेयी उनकी अगवानी करती है, सब कुछ बताती है। भरत जी दुखी हो जाते हैं। भरत जी माँ को जो है अपशब्द कहते हैं, भला बुरा कहते हैं। उसी समय मंथरा सज धज के आती है। शत्रुघ्न जी ने उस पर पद से प्रहार किया है। पुनः भरत जी को दया लगी है, भरत जी ने छुड़ाया है। दोनों भाई अब कौशल्या माँ के महल की तरफ चल पड़ते हैं। कौशल्या जी ने भरत जी को देखा है। बाबा ने लिखा, भरत ही देखी माटु उठ धाही, भरत ही देखी मातु उठ धाही, मूर्छित अवनी परी झई छाई। माँ ने भरत को देखा है, दौड़ पड़ी है, लेकिन मूर्छा आ गई है, जमीन पे गिर पड़ती हैं। देखत भरत बिकल भय भारी, परे चरण तनो दशा बिसारी। यह देखते ही कि माँ मूर्छित हो गई हैं, भरत जी भी गिर पड़े हैं माँ के चरण में। मातु तात कह देखि दिखाई, कह सिय राम लखन दो भाई। कौशल्या जी से भी भरत जी वही प्रश्न करते हैं जो कैकेयी से किए थे। मातु तात कह देखी देहि दिखाई, पिता को बताइए पिताजी कहाँ हैं। कह सिय राम लखन दो भाई, और श्री सीताराम लक्ष्मण कहाँ हैं। कैकेयी कत जन्मी जग माझा, जाओ जन्मित भई काहे न बाझा। भरत जी कहते हैं कैकेयी का जन्म लेना ही व्यर्थ है। अगर जन्म भी लेती तो पुत्रों से हीन होती। कुल कलंक जेहि जन्मे वो मोही, अपजस भाजन प्रिय जन द्रोही। कैकेयी को पुनः कटु वचन भरत जी कह रहे हैं कि कुल कलंक जेहि जन्मे हो मोही। कैकेयी ने मुझे कुल कलंकी को जन्म दिया। अपजस भाजन प्रिय जन द्रोही, जो प्रियजनों से द्रोह करने वाला है, अपयश का भागीदार है, ऐसे पुत्र को कल कैकेयी ने जन्म दिया। कोटि भुवन मोहि सरस अभागे, गति असी थोरी मातो जही लागी। भरत जी कहते हैं मेरे जैसा अभागा भला कौन होगा, जिसके कारण माँ तुम्हारी यह गति हुई है। पितु सुरपुर बन रघुबर केतु, पिताजी स्वर्गलोक में और राम जी वन में, मैं केवल सब अनर्थ हेतु, ये सारे अनर्थ का कारण मैं हूँ। धिग मोहि भयउ बेनु बनो आगे, दुसहदाह दुख भूषण भागी। भरत जी कहते हैं मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ। कहने का अर्थ है कि जो मेरे कारण ही सारा दुख है। मातु भरत के बचन मृदु, सुन पुनि उठी संहारे। जिस भरत को देख के कौशल्या जी दौड़ पड़ी थी और मूर्छित हो गई थी, उन्हीं भरत के वचनों को सुन के मातु भरत के बचन मृदु, भरत के मृदु वचनों को सुन के पुनि उठी संहारी, संभल के उठ बैठती हैं। लिए उठाई लगाई उर, लोचन मोचती बारी। भरत जी को उन्होंने हृदय से लगाया है
और नेत्रों से आंसू निकलने लगते हैं। सरल सुभाय माय हिय लाए, अति हित मनहु रामो फिर आए। माता ने भरत को, कौशल्या जी ने भरत को हृदय से लगाया। उनको महसूस हुआ जैसे राम जी लौट आए हों। भेट्यो बहुरी लखन लघु भाई, सो कुसने हुन हृदय समाई। फिर कौशल्या माँ ने शत्रुघ्न से हृदय लगाया है, शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाया है। देख स्वभाव कहत सबको बो, राम मातु अस काहे न होई। कौशल्या जी के इस प्रेम भरे मृदुल स्वभाव को देख के सब यही कहते हैं, राम जी की माता भला ऐसी क्यों न हो। देख स्वभाव कहत सब कोई, राम मातु अस काहे न होई। माता भरत गोद बैठारे, आंसू पोछ मृदु बचन बुचारे। माता ने, कौशल्या जी ने भरत जी को गोद में बैठाया है, उनके आंसुओं को पूछा है और फिर कहती हैं, अजहु बच्छ बल धीरज धरभू, कुसुमो समुझि शोक परिहरहु। हे पुत्र, इस समय आप धैर्य धारण करो, बुरा समय जान के दुखी मत होइए। जनि मानव ही हानि गलानी, काल कर्म गति अघटित जानी। काल और कर्म की जो गति है वो अमिट होती है, उसे टाला नहीं जा सकता है। इसलिए अपने हृदय में दुख मत लाइए, दुखी मत हो। काहू दोष देहु जनिताता, भा मोहि सब विदे बाम विधाता। कौशल्या जी कहते हैं, इसमें किसी को दोष नहीं देना है, विधाता मेरे ही प्रतिकूल हो गया है। जो ए तहु दुख मोहि जियावा, अजहु को जाने का तेहि भावा। माँ कह रही है, कितना दुख देने पर भी विधाता, जो विधाता मुझे जिंदा रखे हुए हैं, आगे वो क्या चाहता है पता नहीं है। जो ए तहु मोहि जियावा, जो ए तहु दुख, जो इतना दुख देने के बावजूद भी मुझे जीवित रखे हुए है, वह विधाता अजहु को जाने का तेहि भावा। उसे क्या पसंद है पता नहीं। पितु आयस भूषण बसर, तात तजे रघुबीर। बिस्मौ हर सुन हृदय कछु, पहिरे बल खल चीर। कौशल्या जी भरत से कह रही हैं कि पितु आयसो भूषण बसन, तात तजे रघुबीर। पिताजी की आज्ञा सुन के, पिताजी की आज्ञा को मान के राम जी ने वस्त्र और आभूषण त्याग दिया, और उनके चेहरे पे न तो सुख था न दुख था। बिस्मौ हर सुन हृदय कछु, पहिरे बल कल चीर। उनके हृदय में न तो हर्ष था न विषाद था, न राज्य पाने का सुख था न बन जाने का दुख था। राम जी ने पिताजी की आज्ञा मान के जो है भूषण बसन आभूषण और वस्त्र त्याग दिया और वलकल वस्त्र धारण कर लिया। और कैसे राम जी दिख रहे थे, माँ बताती है, मुख प्रसन्न थे, मन रंग न रोसो। कोई दुख नहीं था मन में, सब कर सब विधि करी परितोषु। फिर राम जी ने सबको समझाया। चले विपिन सुनि सिय संग लागी, वन को चल पड़े। लेकिन यह सुन के कि राम वन को जा रहे हैं, सीता जी भी साथ हो ली। रहै न राम चरण अनुरागी। माँ कहती है, यह सुन के कि राम जी वन जा रहे हैं, सीता भी साथ हो ली। भला कैसे न हो, जो भी राम जी के चरणों में जिसका भी अनुराग होगा, और राम जी जहाँ जाएंगे, राम जी जैसा करेंगे सबका अनुसरण करेगा। वही कार्य माँ ने किया है।
कौशल्या जी आगे कहती हैं कि सुनते ही लखन चले उठे साथा। जब लक्ष्मण को भी यह पता चलता है कि राम जी बन जा रहे हैं तो वो भी साथ चल पड़े हैं। रहे न जतन किए रघुनाथा। राम जी ने लक्ष्मण को समझाया है रोकने के लिए, लेकिन लक्ष्मण मानते नहीं हैं। तब रघुपति सब ही सिरुनाई, चले संग सिंह अरु लघु भाई। जब दोनों लोग नहीं मानते हैं तब दोनों लोगों को साथ लिवा के सबको प्रणाम करके राम जी चल पड़ते हैं। राम लखन सिंह बन ही सिधाए। ये तीनों लोग वन को चले गए। गए उन संगन प्राण पठाए। माँ कहती है न तो मैं गई न तो मेरे प्राण उनके साथ गए। यहु सब भाइन आखिन आगे, तव न तजा तनु जीव अभागे। यह सारी घटना मेरे आंखों के सामने हुई, इन्हीं आंखों के सामने हुई। तव न तजा, तो भी इस अभागे, तव न तजा तनु जीव अभागे। लेकिन इस जीव ने, माँ के अपने लिए कह रही है, फिर भी इस अभागे जीव ने शरीर नहीं छोड़ा। मोहिन लाज निज नेहु निहारी, राम सरिस सुत मैं महतारी। कौशल्या जी कहती है मुझे लाज भी नहीं आती है कि मैं राम जी की माता हूँ। राम जी जा रहे हैं और मेरे प्राण नहीं गए, मेरे प्राण नहीं निकले, इस पर भी मुझे लाज नहीं आई कि मैं राम जी की माता हूँ। जिये मरे भल भूपति जाना। मुझसे अच्छा तो जीना मरना दशरथ जी ने जाना, राजा जी ने जाना। जिये मरे भल भूपति जाना, मोर हृदय सत कुलेश समाना। जीने और मरने का निर्वाह तो राजा ने किया, मेरा हृदय तो वज्र के समान है। कौशल्या के वचन सुनी भरत सहित निवास, व्याकुल बिलपत राजगृह मानव शोक निवासो। कौशल्या के दुख भरे वचनों को सुन के भरत सहित पूरा परिवार बिलखने लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे महल में शोक ने डेरा डाल दिया हो, जैसे शोक रह रहा हो, आनंद की जगह शोक रह रहा हो। बिलपहि बिकल भरत दो भाई। यह देख के भरत और शत्रुघ्न भी रोने लगते हैं। कौशल्या लिए हृदय लगाई। तब कौशल्या ने दोनों भाइयों को हृदय से लगाया है। भांति अनेक भरत समुझाए, कही विवेक में वचन न सुनाए। जैसे ही दोनों भाई रोना शुरू करते हैं, इस दुख की घड़ी में कौशल्या जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। भरत जी को समझाया है, अनेक जो है विवेक में कहानियां सुनाई है, वचन सुना के समझाया। भरतहु मातु सकल समुझाई, कही पुराण श्रुति कथा सुहाई। तब भरत जी ने भी सभी माताओं को वेद और पुराण की कथाएं सुना के समझाया है। छल विहीन सुचि सरल सुबानी, बोले भरत जोरी जुग पानी। देखिए, आपके सम्मुख जिससे आप बात करते हैं, आपके बातों का प्रभाव तभी पड़ेगा जब आप छल विहीन, जब आपके बातों में छल नहीं रहेगा। भरत जी जो कह रहे हैं छल रहित हैं। तब छल विहीन सुचि सरल सुबानी, छल रहित वाणी भरत जी बोलते हैं। बोले भरत है जोरी जुग पानी। हाथ जोड़ के भरत जी निष्कपट भाव से बोले। जे अघ मातु पिता सुतुमारे, गाय गोठ महिषुर पुरजारे। जे अगतिय बालक बध कीने,
मीत महीपति माहुर दीने। जे पातक उपपातक अहई, कर्म बचन मन भव कभी कहीं। ते पातक मोहि होवु विधाता, जो यहु होए मोर मत माता। भरत जी हाथ जोड़ के निष्कपट भाव से माँ से कह रहे हैं कि जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं, ब्राह्मणों को गाय के मारने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक के वध करने से होते हैं, जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं, और जितने भी पाप हैं मन क्रम वचन से जो किए जाते हैं, वो सब मुझ में मां लगे। अगर राम जी को वन भेजने में मेरी सम्मति हो, ते पातक मोही हो विधाता। जितना भी मैं बताया हूँ सब पाप का भागीदार मैं बनूं, जो यहु हो ही मोर मतु माता। अगर इसमें मेरी सहमति हो तो माँ ये सारे पाप मुझे लगे। जे परि हरि हरि हर चरण, भजहि भूत गण घोर। भरत जी कहते हैं जो भगवान विष्णु और शिव जी के चरणों को छोड़ के दुष्ट जनों को, भूतों की जो पूजा करते हैं, जे परि हरि हरि हर चरण, भजहि भूत गण घोर। तेहि कई गति मोहि देव विधि, जो जननी मत मोर। भगवान श्री हरि और शंकर जी के चरणों को छोड़ के जो अन्य की पूजा करते हैं, भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, अगर माँ राम जी को वन भेजने में मेरी सहमति हो तो मेरी यह गति, मुझे यह गति मिले। बेचई बेदु धर्म दुहिले ही, पिसुन पराय पाप कहि देहि। कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। लोभी लोपट लोलुप चारा, जेता कई पर धन पर दारा। पावों मैं तिनके गति घोरा, जो जननी यहु मम्मत मोरा। भरत जी अपने बात को बार बार कह रहे हैं कि सारे पाप का भागीदार मैं बनूं यदि इसमें मेरी सम्मति हो। जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख अभागे। जे न भजई हरि नर तनु पाई, जे नहीं न हरि पद सुज सुहाय। तज श्रुति पंथु धाम पथ चलही, वंचक बिरची विष जगु छलही। तिनके गति मोहि शंकर देवु, जननी जो यहु जानऊ भेऊ। भगवान मुझे सारे कष्ट दे, अगर राम जी को वन में भेजने में मेरी अगर सहमति हो। मात भरत के वचन सुन, साचे सरल सुभाए। कौशल्या जी ने भरत के सच्चे और सरल वचनों को सुन के कहती राम प्रिय तात तुम, सदा बचन मन खाए। हे भरत, आप सदा से ही राम जी के मन क्रम वचन से प्रिय हो, ऐसा माँ ने कहा। और राम जी भरत जी के लिए माँ क्या कह रही हैं कि हे भरत, राम प्राण हुते प्राण तुम्हारे। श्री राम जो है तुम्हारे प्राणों से भी बढ़ के प्रिय हैं। तुम रघुपति ही प्राण हुते प्यारे। और राम को भी तुम प्राणों से भी बढ़ के प्रिय हो। राम जी तुम्हारे प्राण हैं और राम को आप प्रिय हो। विदु विषु छवय श्रवय हिमु लागे। चाहे चंद्रमा विष वमन करने लगे, विधु विषु छवय श्रवय हिमु लागी। बर्फ जो है शीतलता की जगह अग्नि छोड़ने लगे। होई बारी चरह बारी विरागी। चाहे समुद्र जो है जल छोड़ दे। भय ज्ञान बर मिटे न मोह। ज्ञान होने पे चाहे मोह न दूर हो। तुम राम ही प्रतिकूल न हो।
इतनी सारी चीजें हो जाएं, लेकिन ये भरत आप राम जी के विरुद्ध नहीं हो सकते। तुम राम ही प्रतिकूल न हो, आप राम जी के प्रतिकूल नहीं हो सकते हैं। क्या क्या, चाहे चंद्रमा विष वमन करने लगे, चाहे जलचर जितने भी हैं सब पृथ्वी पे आ बसें, ज्ञान हो जाए लेकिन मोह न दूर हो, लेकिन ये भरत आप राम जी के प्रतिकूल नहीं सोच सकते हैं। मत तुम्हारे यह जो जग कहीं, सो सपने हो सुख सुगति न लहई। माँ ने आगे भी कहा कि जो भी तुम्हें दोष दोगा उसे जन संसार में सदगति नहीं प्राप्त होगी। मत तुम्हारे यह, राम को वन भेजने में आपकी सहमति है, ऐसा जो भी कहेगा संसार में, सो सपने हो सुख सुगति न लहई, उसे स्वप्न में भी सुख नहीं मिलेगा। अस कही मातु भरती ही लाए, थन पै श्रवहि नयन जल छाए। और माँ ने पुनः भरत जी को हृदय से लगाया है, नेत्र श्रुवत हो गए हैं। करत बिलाप बहुत यही भांति, बैठे ही बीती गई सब राती। इस तरह से विलाप करते हुए रात बीत जाती है, सवेरा होता है। तब वामदेव वशिष्ठ तब आए, तब वामदेव और वशिष्ठ जी आते हैं। सचिव महाजन सकल बुलाए, सभी मंत्रियों को बुलाया जाता है। मुनि बहु भांति भरत उपदेशे, कहीं परमारथ वचन सुधेसे। वशिष्ठ जी ने फिर धर्म की शिक्षा देके भरत जी को उपदेशित किया है और कहा कि तात हृदय धीरज धरहु, करहु जो अवसर आज। भरत जी को उपदेश दिया है और कहा कि हे तात, हे पुत्र, धैर्य धारण करो और जिस चीज की आज जरूरत है वह कार्य आप करें। उठे भरत गुरु बचन सुनी, करन कहो सब साज। गुरुदेव जी के वचनों को सुन के भरत जी उठते हैं और सबसे तैयारी करने के लिए कहते हैं। नृपतनु वेद विदितु अनवावा, परम विचित्र विमान बनावा। गही पद भरतो मत सब रानी, रही रानी दर्शन अभिलाषी। वेदों में जैसे रीति बताई गई थी, दशरथ जी के शरीर को स्नान कराया गया है, परम विचित्र विमान तैयार किया गया है। गही पद भरत मातु सब राखी, माताओं के पैरों को पकड़ के भरत जी ने सबको रोका है, क्योंकि सभी रानियां दशरथ जी को देखना चाहती थी। रही रानी दर्शन अभिलाषी, इसलिए रुक गई क्योंकि सब राम जी का दर्शन करना चाहती है कि कुछ दिन बाद राम जी आए, इसलिए सबको रोक दिया। चंदन अगर भार बहुआए, अमितु अनेक सुगंध सुहाए। सरजू तीर रचि चिता बनाई, जन सुरपुर सोपान सुहाई। सरजू जी के तट पे सुंदर चिता बनाई गई है। एह विधि दाह क्रिया सब कीनी, विधिवत नहाय तिलांजलि दीनी। इस तरह से दशरथ जी के दाह का क्रिया सबने किया है। फिर सबने स्नान करके तिलांजलि दी है, तर्पण किया है। सोधि सुमृत सब वेद पुराना, कीन भरत 10 गात विधाना। फिर 10 गात विधान को भरत जी ने उचित तरीके से किया है। जस जस मुनिबर आयसु दीना, तह तस सहस भांति सब कुईना। जैसे जैसे वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी है, भरत जी ने सब ऐसा ही किया। भय विशुद्ध दिए सब दाना, धेनु बाज गज वाहन नाना। धेनु गौ माता, घोड़ा, हाथी दान देके सभी लोग शुद्ध हो गए हैं। भय विशुद्ध दिए सब दाना, दान देके सभी लोग शुद्ध हुए हैं। क्या क्या दान में दिया? सिंहासन भूषण बसन, अन्न दर निधन धा।
धिये भरत लहि भूमि शोभे परिपूर्ण काम। कपड़े, गहने, सिंहासन, मकान, धन सब कुछ भरत जी ने दान दिया और इससे जो है ब्राह्मण सब प्रसन्न हो जाते हैं। पितु हितु भरत कीन जस करनी, सो मुख लाखो जाय नहीं बरनी। पिताजी के हित के लिए, पिताजी के आत्मा की शांति के लिए भरत जी ने जो कार्य किया उसका बखान नहीं किया जा सकता, बताया नहीं जा सकता है। फिर जब यह कार्य पूरा हुआ है तब सुदिन सोधि मुनि बर तब आए। दिन निकाल के अच्छे दिन में वशिष्ठ जी पुनः आते हैं। सचिव महाजन सकल बुलाए, सभी मंत्रियों को बुलाया जाता है। बैठे राजसभा सब जाई, पठे बोली भरत दो भाई। लोग राके राजसभा में बैठते हैं, भरत जी को बुलाया जाता है, दोनों भाइयों को। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, भरत वशिष्ठ, भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठाया है और नीति धर्म मय बचन उचारे, उनको नीति और धर्म से भरे बातें बोली हैं। वशिष्ठ जी ने पहले सबके सम्मुख प्रथम कथा सब मुनि बर बरनी, कई कुटिल कीनी जस कर्मी। सबसे पहले कैकेयी के वरदान के बारे में बताया है। भूप धर्म व्रत सत्य सराया, जेहि तनु परिहरि प्रेम मुनि बाया। फिर राजा दशरथ के भूप धर्म व्रत, राजा दशरथ के धर्म पालन और उनके सत्य पालन की सराहना की है, जिन्होंने अपने शरीर को त्याग करके भी अपने प्रेम का निर्वाह किया है। कहत राम गुणशील स्वभावो, फिर जब राम जी के गुणों को कहने लगे वशिष्ठ जी, तो सजल नयन पुल क्यों मुनि रावो। वशिष्ठ जी के नेत्रों में आंसू आ जाते हैं। बहुर लखन सिय प्रीति बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। फिर लक्ष्मण और सीता जी के प्रेम को कहते हुए मुनि की दुखी स्थिति में है वशिष्ठ जी, और सब कुछ सबके प्रीत का वर्णन करने के बाद भरत जी से वशिष्ठ जी कहते हैं कि सुनो भरत भावी हे प्रबल, बिलखी कहो मुनिनाथ। वशिष्ठ जी रोते हुए कहते हैं, हे भरत भावी, सुनो भरत भावी हे प्रबल। जो होने वाला है होनहार, वह प्रबल होता है। बिलखी कहो मुनिना, हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि हाथ। हानि लाभ, जीवन और मृत्यु, यश और अपयश, ये विधाता के हाथ में है। बंधु, यहाँ पे वशिष्ठ जी ने एक बड़ा अच्छा सूत्र दिया है। देखिए, जब सुख मिलता है तो एक दूसरे पे उसका सब कहते हैं कि आपने ऐसा किया। जब दुख आता है सब जीव दूसरे पे दोष देने लगता है। इसीलिए 6 बातें कही गई हैं कि ये चीजें विधाता के हाथ में हैं। हानि लाभ जीवन मरण, जसे अपजसो विधि हाथ। हानि लाभ, जीवन और मृत्यु, यश और अपयश जो है विधाता के हाथ में है। तो जब ये चीजें विधाता के हाथ में है तब चिंता क्यों? क्या करना चाहिए? बस आप जो है कर्म करें और अपना कर्म भगवान के आश्रय में रख के करें। अपना कर्म धर्म के आश्रय में करें, अपना कर्म जो है सत्य के आश्रय में करें। इस चीज की चिंता छोड़ें कि क्या होगा। अपना कर्म जो है आप धर्म के सत्य के आश्रय में करें और परिणाम फिर नेक ही आता है। और अगर परिणाम इसके विपरीत आता है तो उसे विधाता की इच्छा मान के स्वीकार करें। इसीलिए साधक हमेशा कहते हैं कि प्रभु के आश्रय में ही जीव को रहना चाहिए, तब वह सुख और दुख, हानि और लाभ और जीवन और मरण को
बराबर तरीके से रख पाता है, महसूस करता है, झेल पाता है। तो आज इसी तरह से आज जो भरत जी को वशिष्ठ जी ने समझाया है, हमें भी आपको यही समझने की जरूरत है। आखिर में वशिष्ठ जी ने भरत को कहा कि अस विचारी, ऐसा विचारी करके कहीं दे दोषो। हे भरत, आप जो कैकेयी को दोष दे रहे थे, किसको दोष देने की जरूरत है? व्यर्थ काहे पर कीजिए रोसो, बेकार का किसी पे आप क्रोध कर रहे हैं। हानि लाभ जीवन मरण यश प्यस विधाता के हाथ में है, तो ऐसा विचार करके किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है, न तो किसी पे क्रोध करने की जरूरत है। तात विचार करहु मन माही, सोच जोग दशरथ नृपो नाही। न तो दशरथ जी सोच करने योग्य है, हे पुत्र विचार करके देखो। तो बंधुओं, इस बात को आज हृदय में हम लोग रखते हैं कि जो जीवन के सुख दुख, हानि लाभ, यश अपयश है, यह विधाता के हाथ में है। आपके हाथ में केवल कर्म है, और हमें अपना कर्म जो है धर्म के आश्रय में, सत्य के आश्रय में करते जाना है। विधाता फिर ठीक ही करते हैं, ऐसा भाव मन में रखते हैं। आज आपके यहीं पे कथा को विश्राम देते हैं। कल सोमवार